हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छोकर और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न महेश वर्णवाल जी की पुस्तक से लेकर प्रश्न एक्सप्रेस सीरीज़, स्कोर बूस्टर सीरीज़ इसका नाम रखा गया है। और स्कोर बूस्टर सीरीज़ का आज पार्ट नंबर 20। पार्ट नंबर 20 में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसी अध्याय से रिलेटेड हम आगे प्रश्न करेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो था मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? यानी ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1757 में हुआ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं यहाँ लिख देता हूँ प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया था बी, ऑप्शन नंबर, यानी रॉबर्ट क्लाइव को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये एक तरीके से फैक्चुअल प्रश्न है, आप इनमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ और आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफ़र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमसे पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित है। नहीं है, नहीं, सम्मिलित है, यानी कि सही पूछा गया है। तो पांचवें प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने प्राप्त कर लिया था किस शहर पर अधिकार? कलकत्ता, जो आज कैलकटा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? तो ब्लैक होल के बारे में जो विवरण दिया था वो दिया था हॉलवेल ने। हॉलवेल, आप याद रख सकते हैं, ब्लैक होल, होल, हॉलवेल, होल, हॉल। मुर्शीद कुली खां ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। चलते हैं अगले प्रश्न। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? दीवानी प्रदान की किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो वो था शाह आलम द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। ये सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वीं शताब्दी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या द्वैध शासन के समय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। तो उपयुक्त में से आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जवाब होगा केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो सर्वप्रथम खासी जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर बी, खासी जनजाति के संपर्क में आए थे सबसे पहले। तो ये रहे थे इस चैप्टर के आपके लिए 12 प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। और अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों, अच्छे लगे हों और आपके लिए महत्वपूर्ण हों, उपयोगी हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लगातार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें,
जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। रोज़ एक वीडियो इसी तरह आपको मिलती रहेगी बिना टाइम वेस्ट किए। 5 से 6 मिनट में मैं आपको 10 से 12 या 20 तक प्रश्न करा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। हम इसी प्रकार अपना जनरल नॉलेज का अध्ययन करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।